जिस इंसान ने हाइड्रोलिक सिस्टम्स का आविष्कार किया वो सच में जीनियस था। लिक्विड को कभी कंप्रेस नहीं किया जा सकता और इसी बात का फायदा उठाकर इंजीनियरों ने एक पाइप में लिक्विड भरा और दोनों सिरों पर पिस्टन लगा दिए। जैसे ही पहले पिस्टन पर प्रेशर डाला गया वो 1 इंच नीचे खिसका और दूसरी तरफ का पिस्टन उतनी ही ताकत से 1 इंच ऊपर उठा, यानी पावर का जरा भी नुकसान नहीं हुआ। बाद में एक पाइप की जगह 4 पाइप आपस में जोड़ दिए गए। जब मास्टर पिस्टन पर प्रेशर डाला गया तो वो 4 इंच नीचे गया और दूसरी तरफ के चारों पिस्टन 1-1 इंच ऊपर उठ गए, जिससे पावर सभी में बराबर बंट गई। अगर पिस्टन का साइज बदला जाए, कुछ छोटे कुछ बड़े, तब भी ये सिस्टम काम करता है। छोटे पिस्टन ज्यादा दूरी तय करते हैं और बड़े पिस्टन कम, लेकिन ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल आज गाड़ियों के ब्रेक में होता है, जहां मास्टर सिलेंडर छोटे सिलेंडरों से जुड़ा होता है ताकि बड़े सिलेंडर पर प्रेशर डालते ही पावर छोटे सिलेंडरों में बराबर बंट जाए, और इसे ही हाइड्रोलिक ब्रेक कहा जाता है। इस आदमी ने आयरन मैन की तरह कबाड़ से दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बना डाला। जहां पूरी दुनिया चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहती है, वहीं 19वीं सदी में बनाए गए उनके डिजाइनों से प्रेरणा लेकर एक जर्मन इंजीनियर ने दुनिया का पहला वर्किंग कंप्यूटर बना दिया था। 1936 में एक दिन कोनराड ज़ूसे अपने ऑफिस में दिन भर की बोरिंग कैलकुलेशंस करते करते थक चुके थे। तभी उनके मन में ख्याल आया, क्या कोई मशीन ये काम मेरे लिए कर सकती है। उस समय न कोई माइक्रो प्रोसेसर था, न ही कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, लेकिन कोनराड ने चार्ल्स बैबेज के डिजाइनों के बारे में सुना था। उन्होंने अपने घर के ड्राइंग रूम को ही वर्कशॉप बना दिया और लकड़ी, लोहे के पुर्जे, पुराने टेलीफोन के गियर और हाथ से बने मैकेनिकल स्विच का इस्तेमाल करके Z1 तैयार किया। एक ऐसा प्रोग्रामेबल मैकेनिकल कंप्यूटर जो बाइनरी कोड पर चलता था और पंच्ड टेप से इंस्ट्रक्शंस लेता था। Z1 साधारण काम जैसे जोड़, घटाव, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकता था, और इसी वजह से आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स बाइनरी डिजिट्स पर ही काम करते हैं। तो अगली बार आपसे कोई इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर पूछे तो आपको पता है क्या कहना है। ऐसी और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए। आइए जानते हैं कि दुनिया की सबसे मजबूत चीजों में से एक सीमेंट फैक्ट्री में कैसे बनता है। इसकी शुरुआत पहाड़ों में ब्लास्ट करने से होती है, जहां कंट्रोल्ड एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल कर चूना पत्थर और क्ले वाले पत्थरों को तोड़ा जाता है, क्योंकि यही दोनों सीमेंट की मजबूती के लिए सबसे जरूरी कच्चा माल है। फिर इन पत्थरों को ट्रकों में भरकर फैक्ट्री लाया जाता है। फैक्ट्री में सबसे पहले इन पत्थरों को क्रशर की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर फाइन पाउडर में बदला जाता है। फिर इस मटेरियल को प्री हीटर टावर में गर्म करके भट्टी में 1450 डिग्री सेल्सियस पर पकाया जाता है, जहां अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं और कैल्शियम सिलिकेट बनने लगता है, जिससे क्लिंकर बनता है। इसके बाद क्लिंकर को कूलर में ठंडा किया जाता है। ठंडा होने के बाद क्लिंकर को जिप्सम और अन्य मटेरियल्स के साथ मिलाया जाता है, और इस तरह मजबूत और टिकाऊ सीमेंट तैयार होता है। ऐसी और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। इस ऑप्टिकल इल्यूजन के साथ आप अपने दिमाग को एक अलग ही लेवल पर रिलैक्स कर सकते हैं। बस अपनी नजर स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर पर टिकाए रखिए और बाकी सब भूल जाइए। यह टेक्निक डॉक्टर्स द्वारा लोगों को हिप्नोटाइज करने में भी इस्तेमाल होती है, ताकि आपका दिमाग शांत हो और आपका फोकस बढ़े। अब मैं 5 से गिनना शुरू करूंगा और जैसे ही मैं 1 पर पहुंचूंगा, आपको चारों तरफ कुछ अजीब सा बदलता महसूस होगा। अगर आप इस इफेक्ट को और अच्छे से महसूस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और हाँ, अगर यह आप पर काम करे तो उस सब्सक्राइब बटन को दबाना होगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना होगा, ताकि वे भी इसका अनुभव कर सकें। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। देखिए क्या फर्क आता है जब हमारी गाड़ी में हाई प्रेशर और लो प्रेशर नोजल से पेट्रोल डाला जाता है। इस ट्रांसपेरेंट जार में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक हाई प्रेशर नोजल इतनी तेजी से फोम बना देता है कि सेंसर को लगता है टैंक फुल हो गया और वो अपने आप बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही कुछ समय बाद फोम बैठता है तो पता चलता है कि टैंक में अभी भी जगह बची है। इससे पेट्रोल की क्वांटिटी में काफी कमी आ जाती है। हालांकि इससे आपके पैसों का कोई नुकसान नहीं होता। मीटर उतना ही पेट्रोल दिखाता है जितना असल में आपकी गाड़ी में गया है। बस आपका फ्यूल टैंक अपनी पूरी क्षमता तक भर नहीं पाता, लेकिन अगर कोई बेईमान ऑपरेटर इसे जानबूझकर इस्तेमाल करे तो ये आसानी से पेट्रोल चोरी का जरिया बन सकता है। तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि कोई भी पेट्रोल चोरी का शिकार न बने।